हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ई कोलाई की कि ई कोलाई क्या है, इसमें से क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, इसके क्या टॉक्सिन्स हैं या इसके क्या सब ग्रुप्स हैं, या ये क्या कर सकता है, ये कैसा डायरिया कराता है, इसके लैब डायग्नोसिस क्या है, टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है ना। तो ये सब पहले हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें जानने की ज़रूरत है, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड है। ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो कि रेड कलर कॉलोनीज देते हैं ऑन द ग्राम स्टेनिंग। ठीक है ना। रेड या पिंक कलर कॉलोनीज फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ठीक है ना। एनारोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक है। जीआई में दीज ई कोलाई आर 20:1 बैक्टीरियोइड स्पेसिफिक स्पीशीज आर फाउंड इज मोर। यहाँ क्या होता है जीआई में, जो कि ई कोलाई जो होता है वो ज़्यादा होता है, 20:1 के रेशियो में होता है। बैक्टीरियोइड स्पीशीज जो कि होती है ज़्यादा होती है। इट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस के 3 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं। ओ से आउटर मेम्ब्रेन जो कि सरफेस एंटीजन एक तरह से कह सकते हो, ओ से हमेशा याद रखना। एच से हमेशा फ्लैजिलर एंटीजन होता है। के से हमेशा कैप्सुलर एंटीजन होता है। के से सी से मतलब कैप्सुलर कैसे तुम पढ़ोगे, आज से के ए पी पढ़ोगे। ठीक है ना। कैप्सुलर एंटीजन हो गया। डिपेंडिंग अपॉन दीज एंटीजेंस 700 से ज़्यादा मतलब 700 सीरोटाइप्स होते हैं ई कोलाई के इसी एंटीजेंस के बेसिस पे। ठीक है ना। तो 700 तो नहीं जानना है, थोड़े बहुत जान लो। ठीक है। इट कैन फर्मेंट ग्लूकोज लैक्टोज, कैन जनरेट एनर्जी बाय रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट से पॉजिटिव देगा और फर्मेंट करेगा ग्लूकोज लैक्टोज को। ठीक है ना। और लैक्टोज फर्मेंटर होता है। इसके अलावा लैक्टोज फर्मेंटर्स दो और होते हैं, एक क्लिप्सिएला होता है, एक शिगेला होता है। ठीक है ना। शिगेला सोनी बेसिकली। ठीक है। तो 3 लैक्टोज फर्मेंटर्स तुम जान लो। ठीक है। एक ई कोलाई, एक क्लिप्सिएला, एक शिगेला सोनी। ठीक। तो ये कहाँ ग्रो करता है? इट ग्रोज ऑन स्पेसिफिक मीडियम, मैकॉन्की अगार। यहाँ पे मैकॉन्की अगार का यूज़ होता है। नॉर्मली लैक्टोज फर्मेंट ऑर्गेनिजम्स पिंक कॉलोनीज देते हैं। ठीक। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट मीडिया इज ईएमबी, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू। मेटालिक ग्रीन शाइन देता है। ग्रीन में बेसिकली मेटालिक शाइन देता है, ग्रीन कलर शाइन देता है, मेटालिक ग्रीन शाइन देता है ये कॉलोनीज पे। ठीक है ना। ईओसिन ये क्या है? ईओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार। ठीक है ना। ईएमबी अगार होता है, एक इम्पॉर्टेंट मीडिया है इसका। इसके वायलेंस फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो वायलेंस फैक्टर से क्या क्या हो सकता है? पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है। एसोसिएटेड पिलाई, तो पी से पिलाई आ गया, पी पिलाई। तो इट कंटेन सीरोटाइप ऑफ ई कोलाई। ये ई कोलाई की सीरोटाइप कंटेन करता है। ऑलवेज बाइंड विद गैलेक्टोज डाइसैकेराइड ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम। ये क्या करेगा? ये सीरोटाइप एक ई कोलाई का कंटेन करता है। गैलेक्टोज से बाइंड किया, गैलेक्टोज डाइसैकेराइड से, ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम उससे बाइंड कर लिया, तो पाइलोनेफ्राइटिस ये करा सकता है पिलाई से थ्रू। टाइप 1 इसमें पिलाई होती है। फाउंड एपिथेलियल सेल ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन की एपिथेलियल मतलब कि उस पर होती है, बाइंड टू डी मैनोज रिसेप्टर ऑन एपिथेलियल सेल सरफेस। ये डी मैनोज रिसेप्टर पे होती हैं, बाइंड करती है डी मैनोज रिसेप्टर ऑन एपिथेलियल सेल सरफेस पे। इसके कुछ कुछ और चीज़ें होती हैं, CFA और BFA। कॉलोनी फॉर्मिंग AG होते हैं एंटीजन, और बंडल फॉर्मिंग एंटीजन होते हैं। ठीक है ना। तो CFA और BFA भी होता है इसके वायलेंस फैक्टर्स में, कॉलोनी फॉर्मिंग एजेंट और बंडल फॉर्मिंग एजेंट एंटीजन। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ पिलाई विच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ इंट्रोसाइट्स। ये कुछ ग्रुप ऑफ पिलाई हैं जो कि इंट्रोसाइट से हेल्प इन अटैचमेंट करती हैं। ठीक। लॉट ऑफ पिलाई प्रेजेंट हेल्प इन अटैचमेंट। लॉट ऑफ पिलाई जो कि हेल्प करती है अटैचमेंट के लिए। और ये क्या करती है? बाइंड करती है इंट्रोसाइट से। ये किससे बाइंड करती है? इंट्रोसाइट से ये बाइंड कर जाती है। ठीक है ना। तो पाइलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड पिलाई पी पिलाई होता है। इट कंटेन सेरोटाइप ऑफ ई कोलाई, ऑलवेज बाइंड्स टू विथ गैलेक्टोज डाइसैकेराइड ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम। और टाइप 1 पिलाई क्या होता है? फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ ल्यूमेन। ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ ल्यूमेन में पाया जाता है ह्यूमन में, और बाइंड टू डी मैनोज रिसेप्टर ऑन एपिथेलियल सेल सरफेस। टाइप 1 मतलब डी मैनोज पे पाया जाएगा। और पाइलोनेफ्राइटिस में सीरो टाइप जो होगा उसका गैलेक्टोज डाइसैकेराइड पे। और CFA BFA में जो कि ग्रुप ऑफ पिलाई है अटैचमेंट में हेल्प करेगी इंट्रोसाइट्स पे। ठीक है ना। तो ये काम इसका CFA और BFA का हो गया। तो अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट आपकी नॉन फेमरियल एडेसिन, जो कि होती है इसकी इंटिमिन। एक और वायलेंस फैक्टर है, इंटिमिन कह सकते हैं। ऑलवेज सिक्रेटेड आफ्टर अटैचमेंट। इंट्रो पैथोजेनिक EPEC इंट्रो पैथोजेनिक हेमोरेजिक ई कोलाई पे ये अटैचमेंट पे करता है, EHEC पे। ठीक है ना। ये उसके बाद नॉन फेमरियल एडेसिन होता है, सिक्रेट होता है इंटिमिन। ये करता है डायरिया। ठीक। नॉन फेब्रियल एडिसन। ठीक। साइड्रोफोर्स होते हैं, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में हेल्प करते हैं। ये किससे हेल्प करेंगे? अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में।
तो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव कैप्सुलर एंटीजन, इसके पास कैप्सुलर एंटीजन कुछ कुछ होते हैं, तो स्पेशली के1 कैप्सूल कॉज इज नियोनेटल मेनिंजाइटिस। कैप्सुलर में मेन क्या करेगा, नियोनेटल मेनिंजाइटिस करा देगा। सबसे प्राइमरी कॉज, सबसे नंबर 1 कॉज होता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस का, कौन सा आपका, इकोलाई होता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ कुछ करते हैं, कौन कौन से करते हैं आपके, एक होता है आपका एक होता है कि स्ट्रेप गैलेक्टी करता है, जो कि आपका नियोनेटल मेनिंजाइटिस कर सकता है, और एक क्लिप्सिएला कर सकता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपके कैप्सुलर एंटीजन की। ओ से आउटर एंटीजन याद रखना है, एंटीजेनिक इन नेचर होता है, सो कैन सी एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस ऑल्सो एक्ट एज इंडोटॉक्सिन। ये इंडोटॉक्सिन की तरह भी देखा जा सकता है, ठीक है ना, इसकी तरह देखा जा सकता है, इंडोटॉक्सिन की तरह देखा जा सकता है। एच फ्लैजिलर एंटीजन हेल्प इन मोटिलिटी, फ्लैजिलर एंटीजन होती है मिसली हेल्प इन मोटिलिटी, इन्वेजिव डिजीज होती है। डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 एंटीजन KOH have 700 more than 700 सीरोटाइप्स। इसके इसी 3 एंटीजन पे, KOH के एंटीजन पे 700 सीरोटाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग बात कर लेंगे, इतनी एंटीजन की बात हो गई। कौन कौन से कितने एंटीजन, पाइलोनेफ्राइटिस, टाइप 1 पिलाई, CFA BFA, और आपके नॉन फेमिलियर एंटीजन साइट्रोफोर्स, K एंटीजन, O एंटीजन, H एंटीजन, और एक हो गया 9 वहाँ आता है आपका अल्फा हिमोलिसिन। तो क्या करता है कि ये, हाँ डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा सॉरी, दरअसल कुछ बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, अल्फा हिमोलिसिन पे थे, ठीक है। अल्फा हिमोलिसिन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म सेक्रेट करते हैं अल्फा हिमोलिसिन को। तो ये सेक्रेट करते हैं अल्फा हिमोलिसिन, इट कैन मेक पोर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के मेम्ब्रेन पे एक पोर बना देते हैं। जब होस्ट सेल के मेम्ब्रेन पे एक पोर हो जाएगा तो क्या करेगा, बाई मेकिंग पोर डिस्ट्रक्ट ह्यूमन सेल। अब पोर बन गया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स आ सकते हैं, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये डिस्ट्रक्ट कर देता है ह्यूमन सेल को। मैनी मेमिलियन सेल कैन डिस्ट्रक्ट बाय अल्फा हिमोलिसिस। ये बहुत सारे मेमिलियन सेल जो है अल्फा हिमोलिसिस से डिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन लाइज और डैमेज लिम्फोसाइट्स, बी हिमोलिसिन्स, इनहिबिट फैगोसाइटोसिस, कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल। ये क्या कर सकता है, लाइज कर सकता है, डैमेज करा सकता है लिम्फोसाइट्स का, और बीटा हिमोलिसिस का इनिबिट करता है फैगोसाइटोसिस को। इनिबिट किसको करेगा, फैगोसाइटोसिस को इनिबिट कर देगा अल्फा हिमोलिसिस, एंड कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिन को भी हटा देगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बात रही आपकी अल्फा हिमोलिसिन की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये इसके 3 तरह के टॉक्सिन के बारे में। तो एक होता है हीट लेवल टॉक्सिन, तो हीट लेवल इंट्रोटॉक्सिन होता है LT। इट हैज सिमिलर फंक्शंस टू कोलेरा टॉक्सिन A and B सब यूनिट, ठीक है ना। A and B सब यूनिट की तरह काम करता है कोलेरा टॉक्सिन के, जो क्या करता था, B सब यूनिट बाइंड टू आइडेंटिकल गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर और इंट्रोसाइट्स। ये इंट्रोसाइट के आइडियल रिसेप्टर्स पे, आइडेंटिकल रिसेप्टर पे गैंग्लियोसाइट के इंट्रोसाइट्स के बाइंड करती हैं, ठीक है, गैंग्लियोसाइट से बाइंड करती है बेसिकली। और ये हीट स्टेबल टॉक्सिन की मैं बात कर लूँ, ऑलवेज हेल्प बाइंड्स विद गुआनिड साइक्लेज रिसेप्टर, ठीक है ना। तो ऑलवेज बाइंड्स विद गुआनिड साइक्लेज रिसेप्टर्स ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। ये उस पर बाइंड करती है, ये आपकी बाइंड करती है गुआनिड साइक्लेज रिसेप्टर पे और ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, ठीक है ना। उस पर बाइंड कर जाती है जाके, और क्या कराएगी, ये साइक्लिक MP बढ़ाएगी बेसिकली क्या करेगी, साइक्लिक MP कराएगी, ठीक। साइक्लिक MP बढ़ा रही है, लॉट ऑफ लिक्विड एंड फ्लूइड लीकेज फ्रॉम ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लीकेज हुआ, लिक्विड बाहर आया, अल्टीमेटली लीड्स टू डायरिया, रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस। डायरिया कर देगा, लेकिन ये रेजिस्टेंट होता है बॉइलिंग, अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग का तो कोई मतलब नहीं होता आजकल, ठीक है। तो ये बात रही आपकी इंट्रोटॉक्सिन्स की। और एक और टॉक्सिन होता है शिगा टॉक्सिन। तो शिगा टॉक्सिन जो होता है शिगेला की तरह वो करता है, शिगेला की तरह मतलब कि होता है। इट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस बाय सीरोटाइप ऑफ 157H7, ये जो कि EHEC वाला मेन होता है, ठीक है ना। इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय डिस्ट्रक्टिंग 20S राइबोसोम्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा कैसे, 20S राइबोसोम्स पे मतलब डिस्ट्रक्ट करके। ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कर सकता है शिगा टॉक्सिन, आपने पढ़ाई होगा तो वहाँ पे आप लोग जानते ही हो यार, HUS करता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पैथोजेनिक इकोलाई के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ पैथोजेनिक होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में मैंने बांट दिया। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीजेस क्या कराएंगे, UTI करा सकता है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस करा सकता है, न्यूमोनिया करा सकता है, सेप्टिसीमिया करा सकता है। और इंटेस्टाइनल डिजीज के लिए 5 हो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 5। एंट्रोटॉक्सिनोजेनिक इकोलाई,
इंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई, इंट्रो इन्वेजिव इकोलाई, इंट्रो एग्रीगेटिव इकोलाई और इंट्रो हेमोरेजिक इकोलाई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रो हेमोरेजिक इकोलाई होता है, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, EHEC में क्या होता है कि कॉजेज ब्लडी डायरिया कर देता है, और ETEC क्या होता है, ये करता है ट्रैवलर्स टाइप ऑफ डायरिया, कॉजेज ट्रैवलर्स टाइप ऑफ डायरिया, ठीक है ना। ETEC भी एक होता है, तो वो ट्रैवलर्स टाइप ऑफ डायरिया भी कर सकता है, ठीक है। ETEC जो टॉक्सिजेनिक होता है, ठीक है ना। और रिमेनिंग कॉजेज वाइटरी डायरिया, और सारे जो है वाटरी डायरिया करते हैं। तो इसके टॉक्सिन्स की एक एक करके मैं बात करूँ। पैथोजेनेसिस की, सबसे पहले तो पैथोजेनेसिस की बात करूँ कि एज टॉक्सिन पॉइंट ऑफ व्यू 3 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट इन इकोलाई। टॉक्सिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें कि टॉक्सिन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के टॉक्सिन होते हैं। हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है, तो CGMP जो बड़ा जो कि CGMP बढ़ाता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, CGMP बढ़ाता है। और हीट लेवल टॉक्सिन क्या करता है, CAMP बढ़ाता है, ठीक है ना। ये बात रही। शिगा टॉक्सिन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो साइक्लिक GMP NAMP वॉज इंक्रीज्ड वाटर कंटेंट कॉजेज वाटरी डायरिया। अगर ये बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एडलाइन साइक्लिस के कारण से क्या करेंगे, वाटरी डायरिया कर सकते हैं। विरोटॉक्सिन डिग्रेड 20S RNA, ये 20S राइबोसोम पे बाइंड करके उसको डिग्रेड कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द प्रोटीन नॉट प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रॉय कर देगा प्रोटीन को, प्रोटीन नॉट प्रोड्यूस नहीं प्रोड्यूस होंगे, और ब्लडी डायरिया ये करा देगा, किसमें, EHEC में। तो सबसे पहले बात करेंगे EHEC की, ठीक है। इंट्रो हेमोरेजिक इकोलाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपके शॉर्ट नोट में भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना। दिस इज स्ट्रेन ऑफ इकोलाई दैट प्रोड्यूसेस साइटोटॉक्सिन, ये प्रोड्यूस करता है साइटोटॉक्सिन को। वो ऐसा स्ट्रेन है इकोलाई का, एक ये स्ट्रेन है जो कि प्रोड्यूस करता है साइटोटॉक्सिन को, दैट डिस्टर्ब प्रोटीन सिंथेसिस विद इन होस्ट सेल। ये क्या करेगा, एक ऐसा साइटोटॉक्सिन है ये जो डिस्टर्ब कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस को होस्ट सेल में ही, होस्ट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस डिस्टर्ब कर देगा, सीधी सी बात। दिस टॉक्सिन ऑल्सो नोन एज विरोटॉक्सिन और शिगा लाइक टॉक्सिन। शिगा लाइक टॉक्सिन भी होती है, शिगा से रिजेंबल करती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। साइटोटॉक्सिन और शिगा लाइक टॉक्सिन कहते हैं इसको। और ये चीज़ जो है पैथोजेनिक है ह्यूमन के लिए, और ये प्रोड्यूस करता है विरोटॉक्सिन दैट फॉर्म अटैचिंग इन्फेजिंग लीजन और एपिथेलियल से अटैचिंग एंड इन्फेजिंग टाइप की लीजन्स देते हैं एपिथेलियल सेल पे। इन्फेक्शन ऑकर वाया फीको-ओरल रूट, फीको-ओरल रूट से इसका इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, माइल्ड डायरिया हो सकता है, और टू सीवियर ब्लडी डायरिया, माइल्ड डायरिया से सीवियर ब्लडी डायरिया भी दे सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस इसके होंगे HUS हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जो कि क्योंकि ये शिगा लाइक टॉक्सिन से रिजेंबल करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस को बेसिकली डिस्टर्ब करता है, ठीक है। 60S राइबोसोम से बाइंड करके, 60S और 20S जो भी है देख लेना अपना, विच कैन लीड टू डेथ इफ अनट्रीटेड। 60S से बेसिकली बाइंड करता है, ठीक है ना। अगर इसको मैंने अगर ठीक नहीं किया तो ये डेथ ले सकता है। कॉमन सीरोटाइप ऑफ इकोलाई, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना, तो ठीक है ना। तो कॉमन सीरोटाइप ऑफ इकोलाई इज़ O157H7, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे कॉमन जो होता है O157H7 होता है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन सीरोटाइप। दूसरे में टॉक्सिन की बात करूँ तो ETEC होता है, इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। तो ये ट्रैवलर्स डायरिया बेसिकली क्या करता है, ट्रैवलर्स डायरिया कर सकता है। और इन्फेक्शन क्या करेगा, इन्फेक्शन लीड्स टू वाटरी डायरिया, इसका इन्फेक्शन जो है वाटरी डायरिया लीड कर सकता है, ठीक है ना। वाटरी डायरिया लीड करता है विच में लास्ट अप टू अ वीक, जो कि 1 वीक तक भी लास्ट कर सकता है, ठीक है ना। 1 वीक तक लास्ट कर सकता है ये इसका वाटरी डायरिया, ठीक है। इसका बेसिक मैकेनिज्म लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। समटाइम्स नोजिया एंड हेडेक हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए और नोजिया हेडेक हो गया बंदे को, ठीक है ना। क्रैम्प्स होने लगे या नोजिया हेडेक हो गया, इस्टेब्लिश इटसेल्फ बाय एडेयरिंग टू द एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इस्टेब्लिश कैसे करेगा, अपने आप को अडेयर करते हुए, एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम पे अडेयर करते हुए, वाया कोलोनाइजेशन ऑफ फैक्टर एंटीजन CFH, ठीक है। इस कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन के द्वारा ये अपने आप को अटैच कर लेगा एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे। दिस इज फॉलोज बाय एक्सप्रेशन ऑफ हीट स्टेबल, ये इसको फॉलो करता है हीट स्टेबल के एक्सप्रेशन को। हीट लेवल एंटी टॉक्सिन एंट्रोटॉक्सिन को भी, दीज टॉक्सिन इंक्रीज एडाइलेट साइक्लिस, CMP लेवल बढ़ाएंगे, क्लोराइड एंड वाटर का एक्सक्रीशन कराएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो विब्रियो कोलेरी में भी ऐसा कुछ था कि CMP लेवल बढ़ाता रहा था तो क्या होता था, वहाँ पे क्लोराइड एंड वाटर का भी एक्सक्रीशन हो जाता था, ठीक। EIEC की मैं बात करूँ, इंट्रो इन्वेजिव इकोलाई की, तो ट्रांसमिटेड कैसे हो गए, फीको-ओरल रूट से भी, अगेन ये भी ट्रांसमिट हो गए। तो जो EHEC जैसे ट्रांसमिट होता है, ये भी EIEC भी वैसे ही ट्रांसमिट होगा। फॉलोइंग इंजेक्शन ऑर्गेनिज्म इन्वेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रिजल्टिंग इन माइल्ड फॉर्म ऑफ डाइसेंट्री, ये माइल्ड फॉर्म ऑफ डाइसेंट्री दे देंगे।
इलनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो EHEC में और EIEC में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, ठीक है, डिफरेंशियल बनाना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान उस पर देना। वहाँ पे अटैचिंग एंड इफेसिंग टाइप ऑफ लीजन्स थे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक। तो इलनेस इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ EIEC इज देयर एबिलिटी टू इंड्यूस एंट्री इनटू एपिथेलियल सेल स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल। ये क्या करते हैं? सेल में ही एंट्री कर सकते हैं, एपिथेलियल सेल में एंट्री करते थे, लेकिन जो EHEC थे वो अटैचमेंट करते थे वहाँ पे, ठीक है ना, ये एक चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे। EIEC इन्फेक्शन कैन ऑकर थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर थ्रू मैकेनिकल फैक्टर सच एज फ्लाइज से भी ये स्प्रेड कर सकते हैं फीकल रूट के साथ, ठीक है, मैकेनिकल फैक्टर जो कि होते हैं। अब आते हैं अपने इंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई EPEC। फॉलोइंग इंजेक्शन ऑर्गेनिज्म अडेयर टू एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉजिंग वाटरी एंड ब्लडी डायरिया, ठीक है, वाटरी एंड ब्लडी डायरिया कराएगा। एडहेरेंस इज मीडिएटेड बाय नॉन फिम्ब्रियल एडेशन। ये किसे मीडिएटेड होगा? इंटिमिन जो नॉन फिम्ब्रियल एडेशन के बारे में बताया था, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोपैथोजेनिक इंट्रोहेमोरेजिक डायरिया। इंट्रोपैथोजेनिक या हेमोरेजिक डायरिया करा सकता है। ब्लडी डायरिया इज एसोसिएटेड अटैचमेंट एंड एक्यूट टिश्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ब्लडी डायरिया जो है एसोसिएटेड विद अटैचमेंट ऑफ किससे एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विद अटैचमेंट एंड एक्यूट टिश्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। किससे एसोसिएटेड है? अटैचमेंट एंड एक्यूट टिश्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि ब्लडी डायरिया एसोसिएटेड विद अटैचमेंट एंड एक्यूट टिश्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये अटैचमेंट से एसोसिएटेड है, एक्यूट टिश्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से भी एसोसिएटेड है। ईपेक डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिन। ये टॉक्सिन खुद का टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है ना, ये फिब्रिल नॉन फिब्रिल एडिशन से होता है। दीज स्टेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पीडियाट्रिक्स एंड किड्स। ये पीडियाट्रिक्स और किड्स में ज़्यादातर केसेस में EPEC पी से याद रखना है यहाँ पे, पैथोजेनिक वाले में, पीडियाट्रिक्स में ज़्यादातर केसेस में होता है ये, ठीक है ना। और इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इंटिमिन वाला जो नॉन बैक्टीरियल फिम्ब्रियल एडिशन होती है रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोएग्रीगेटिव इकोलाई की, ठीक है ना। ये क्या करता है? परसिस्टेंट डायरिया करा देता है, ये परसिस्टेंट टाइप का डायरिया कराता है इन यंग चिल्ड्रन में। वी कैन नॉट सी एनी इन्फ्लेमेशन, सो इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्वेजिव। कोई इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए नॉन इन्फ्लेमेटरी हो गया, नॉन इन्वेजिव टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। इट ऑलवेज मेक्स बायोफिल्म। ये हमेशा बायोफिल्म एक टाइप से बना देते हैं, ठीक है ना। क्या कराते हैं? इट ऑलवेज मेक्स बायोफिल्म, ये बायोफिल्म बना देते हैं, ठीक है ना, बायोफिल्म बना देते हैं। इट कैन प्रोड्यूस ST टॉक्सिन एंड हिमोलिसिन। वी डोंट नो एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है ना। ST टॉक्सिन बनाते हैं, हिमोलिसिन प्रोड्यूस करते हैं, इसका फंक्शन अभी तक मालूम नहीं है अपने को एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस की मैं बात करूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन कौन से होंगे? ब्लैडर और CSF में आपके जो कि UTI हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस होता है, तो वहाँ से स्पेसिमेन से ले सकते हैं। कल्चर किस पे कराएंगे? मैकॉन्की आकार पे, पिंक कॉलिन्स होते हैं, या ईओसिन मिथाइलिन ब्लू पे, ठीक है ना। और सेरोलॉजिकल टेस्ट OH के एंटीजन के डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए स्टूल का हम लोग सैंपल ले लेंगे। कॉन्के कल्चर और मैकॉन्की अगेन, EMB आकार पे अगेन। EHEC कैन नॉट फर्मेंट सॉर्बिटॉल, यहाँ पे सॉर्बिटॉल को फर्मेंट नहीं करता, तो यहाँ पे मैनिटॉल और मैकॉन्की सॉर्बिटॉल आकार यूज़ करेंगे, वहाँ पे नो ग्रोथ होगा। अदर स्टेन कैन ग्रो, दूसरे स्टेन ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसा अकेला है जो कि सॉर्बिटॉल पे फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सॉर्बिटॉल पे फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ ही। तो इसके लिए कल्चर मीडिया उसको कहते हैं स्मैक कहते हैं, सॉर्बिटॉल मैकॉन्की आकार कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है ये, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस पॉजिटिव होता है, और LEP ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस पॉजिटिव होगा। इट कैन चेंज नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव होगा। इमविक से याद रखना, इमविक एक चीज़ होती है, इमविक, ठीक है। इंडोल मिथाइल पॉजिटिव होगा, इंडोल ये होता है, और मिथाइल रेड, ये मिथाइल रेड हो गया, ये दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ के लिए, ठीक है। और VI से होता है वॉक्स प्रोस्कर कुछ करके होता है, एक होता है वॉक्स प्रोस्कर VOG, कैसे था स्पेलिंग इसका? वॉक्स होता है KU, या रशियन नेम है ना, UER होगा यहाँ पे। वॉक्स प्रोस्कर जो है नेगेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि ये पॉजिटिव कहाँ होता है? ये होता है आपके क्लिप्सिएला में, ठीक है। और ये साइट्रेट होगा, साइट्रेट भी क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है क्लिप्सिएला में, साइट्रेट, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा क्लिप्सिएला में आपके। वॉक्स प्रोस्कर PROSKUER,
KUER होता है, PROSKUER, ठीक है ना। ये होता है स्पेलिंग इसकी पॉक्स पॉज करके, ठीक है ना, याद रखना है इसको। और सिट्रेट TSI जो है नेगेटिव देगा, मोटिलिटी जो कि पॉजिटिव है, सिट्रेट में बता ही दिया था, नेगेटिव देगा। यहाँ पे क्लिप्सियला में पॉजिटिव देता है, यहाँ पे नेगेटिव देता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी नेगेटिव देगा, लेकिन क्लिप्सियला में पॉजिटिव देता है। मोटिलिटी होगी, एसिड गैस प्रेजेंट करेगा, लैक्टोज को फर्मेंट करेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को। हाँ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट, पेशेंट्स स्पेशली हेल्दी एडल्ट्स नीड नो ट्रीटमेंट फॉर ई कोलाई इन्फेक्शन बिकॉज इट इज सेल्फ लिमिटिंग। ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एक्सटेंट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए क्या क्या हम लोग दे सकते हैं अगर देना चाहें? सेल्फ लिमिटिंग बेसिकली होता है, लेकिन तो यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देंगे, ट्राइमेथोप्रेम दे दें, मतलब कि जो फ्लोरोक्विनोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ट्राइमेथोप्रेम दे देंगे, सल्फामेथॉक्साजोल दे सकते हैं सल्फोनामाइड्स में, ट्राइमेथोप्रेम जो कि सल्फामेथॉक्साजोल और किसका कॉम्बिनेशन था, ट्राइमेथोप्रेम, ठीक है ना, ट्राइमोक्साजोल वाला जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना, याद रखना उस चीज़ को। मेनिंजाइटिस में सेफालोस्पोरिन दे देंगे जो कि बेस्ट फॉर चिल्ड्रन में होता है, 3rd जनरेशन ही बेसिकली देते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में क्या क्या देंगे? रिहाइड्रेशन कराएंगे, सपोर्टिव मेजर ज़्यादा देंगे टू इंक्रीज फ्लूइड लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, गेट लॉस्ट ऑफ रेस्ट, ट्राइमेथोप्रेम सल्फामेथॉक्साजोल का कॉम्बिनेशन देंगे, यूज इन मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन, ईटेक, ईपैक, EIEC। तो ये चीज़ हीमोडायलिसिस या हीमोफेरेसिस दे देंगे, हीमोडायलिसिस दे देंगे भैया, क्या है कि हेमोरेजिक इन्फेक्शन, हीमोडायलिसिस इसलिए दे देंगे हीमोफेरेसिस। और नो एंटी मोटिलिटी ड्रग, कोई एंटी मोटिलिटी ड्रग नहीं देंगे यहाँ पे, कोई एंटी मोटिलिटी ड्रग नहीं देंगे, नो एंटी मोटिलिटी ड्रग। तो ये बात रही आपकी ई कोलाई की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, बाय।